Alim ya Rabbi zoya bas toya 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 Rabbi zoya आइए ना इंडिया दी है जी ये जो है पहले ये जो है ना पहले नंबर पर कुरान मजीद है, इससे दुनिया का सबसे छोटा कुरान मजीद कहलाया जाता है। ये पहले नंबर पर ये है। अच्छा जी, ये वाला ठीक है। उसके आगे ये तरतीब वाइज साहब। अच्छा तरतीब वाइज है, बड़ा उससे बड़ा, ये देखिए उससे बड़ा, और ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और ये लास्ट पे माशाल्लाह जी ठीक हो गया। ये हाथी का सिंग ना था आगे जो से, हाँ हाथी का दांत। हाँ जी, तो ये उसके ना ऊपर ना कुदरती अल्लाह की तरफ ना कलमा शरीफ लिखा गया था। अच्छा जी माशाल्लाह। उसके बाद ये पत्थर कौन से हैं? ये जबल उहद है। अच्छा जी। ये जबल नूर है जी। तो ये सफ़ा मरवा के दो पत्थर हैं जी बिल्कुल। और ये इन पैकेट में क्या है जी? ये पहले नंबर पर खाके शफा, करबला की खाके शफा जी। अच्छा उसके बाद ये वो रुई है जिसके ऊपर ना सरकार दो आलम की गौसे पाक आज़म की ना आल ने बैठ के पढ़ाई की थी। अच्छा जी। इससे सुनहरी जालियाँ साफ़ की गई थी। ये किला खैबर की सिप्पी और कैंकरी है। अच्छा जी ठीक है। ये खाना काबा के अंदर जो सी दीवार ना ये उसके पत्थर हैं ये। अच्छा जी। ये खाना काबा गुलाब के धागे हैं। अच्छा ये किला खैबर के चश्मे की सिप्पी हैं ये। अच्छा जी। ये बालिसान है, ये बालिसान। अच्छा जी। खाना काबा के गुलाब का कपड़ा जी ठीक है। करबला मोहल्ला की खाक, अच्छा जी। गारे सोर की सफाई करके इकट्ठा किया गया। अच्छा जी। जन्नतुल बकी का पत्थर, माशाल्लाह। गारे हीरा का पत्थर, खाना काबा के बरामदे की सफाई करके इकट्ठा किया गया। गारे सोर का पत्थर, गारे सोर का नाजुक पत्थर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बेरी लगाई थी उसका बेर। माशाल्लाह। ये दरख्त था वो जब सरकार इसके आगे से गुजरे थे तो ये झुका था आपके आगे। अच्छा ये उसकी तस्वीर है। ये हमारे सूफी बरकत साहबान की बहुत पुरानी ये मज़ार की ना तस्वीर है ये। और ये मदीने शरीफ से तोहफे मिले थे सरकार को, मदीने शरीफ की ये दो तस्वीरें ये। अच्छा ज़बरदस्त। वो शजरा लिखा हुआ सारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आए थे। ठीक। ये शजरा है जी। आपने किसी ने गिफ्ट की थी? उनकी ये शेप है, उनकी ये शबी है। जी जी ऐसे ही है। तो उसने कॉपी बना दी ना तो वही तय शबी, करके उसकी शबी। हाँ, सरकार को गिफ्ट कर दी सरकार की। माशाल्लाह। कुरान महल के साथ एक ख़ूबसूरत जामिया मस्जिद है। ये आप देखिए मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह को ठीक ठाक। जी गुजरांवाला में ये कुरान महल के मुतल्लक हमने काफ़ी लोगों से इसकी पॉपुलैरिटी सुनी, तो आज हम इरादा करके यहाँ मौजूद जो कुरान महल है उसको देखने के लिए आए हैं और हम उसकी तारीख़ के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं कि कुरान महल जो है इसकी क्या तारीख़ है? जी कुरान महल की इसकी जो कि तारीफ़ है वो पहले ये है कि इस कुरान पाक को लोग कई इनको जो कि शहीद हो जाते हैं, लोग पानी में डाल देते हैं, किसी नहर में या किसी कब्रिस्तान में जाके दफन कर देते हैं। मेरे वाला साहब ने कहा कि आसमानी चिट्ठी है कि ये बार बार नहीं आनी,
क्यों इस कुरान पाक में भी लिखा हुआ है जो किसी से मोहब्बत करेगा कल क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उसके साथ उसे उठाएगा। तो इन्होंने कोशिश करके ना जी इन्हों लैके ना कुरान पाक इकट्ठे करके उन्होंने बड़े आसान तरीके खूबसूरत जिल्दा करके जी इस कुरान पाक कुरान महल की जीनत बनाता जिहदे सपारा 2 सपारा कम होंदा सी असी उन्हां विच नवें सपारे पा के फिर जामिया मदरसियां दी फीस बिला भेज दिते जाते हैं ताकि कुरान पाक का मुतालिया होवे। जिहड़े ज़्यादा ज़ईफ हो जाते हैं उन्होंने असी जनाब इत्थे दफन कर इत्थे कुरान महल विच बहुत खूबसूरत अलमारियां बनाईयां ने अगे शनील दी चादरां लगाईयां होईयां ने उन्हां खूबसूरती का एक वास्ते रख दिता गया कि आसमानी चिट्ठी है कि बार बार नहीं आनी। असी अपने घर के अंदर सोना जेवर बड़ा साम के रखने लेकिन ये आसमानी चिट्ठी है एक कुरान पाक है अल्लाह पाक दी कलाम है इनू असी दुल्हन की तरह खूबसूरत शंगार के रखिया होया। ये मेरे वाले साहब शुरू तो ही उन्होंने ये जज्बा सी कि उन्होंने शुरू मसीतां पिंडां जाना कुरान पाक इकट्ठे करके लियाने तो उतों के लोगों ने ना जी बच्चियां ने तो मौलवी ने कहना ओए आ गया कुरान बेचन वाले वो क्योंकि अज तू पिछले दौर च ना जी ये ना कुरान पाक नूं बेचना बड़ा उहदा हदिया लैना बड़ा ना बुरा समझा जाता सी। उस वक्त कोई लोग अपने घर में अपनी गायें मझ का दुध भी कोई बेचता सी ना जी तो लोग गल्लां करदे हुंदे सन उस जमाने च कि वेखो खुदा दा नूर बेचते पे ने। तो ये वाले साहब मेरे नाल लोगों ने बड़ी तौहीन करनी कि ये वेखो लोग की काम करते पे ने जी कुरान लै जाते हैं इकट्ठे करके अगों पिंडां जाके बेचते हैं। लेकिन मेरे उन्होंने वाले साहब ने इन्हों अपनी मेहनत कोशिश जारी रखी है उन्होंने इन पीछे नहीं हटे तौहीन भी हुई है लेकिन आपने इस पाक कलाम नू महफूज करके एक कुरान महल बना दिया। आता जी आपके वाले साहब की बहुत ज़्यादा कोशिश है इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए आमीन। और एक बहुत बड़ा अंदर तो देखा एक 75 मन का कुरान पाक है। मेरे वाले साहब ने एक छोटा सा 6 माशी का कुरान पाक देखिया हाथ से रखिया फरमाया ये तो कंप्यूटर का कमाल है तो मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है इसकी कलाम भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। वो इन्होंने फिर ना जी असी बेल्जियम मुल्क विचों पेपर मंगवाया बेल्जियम मुल्क विचों पेपर मंगवाया वो लिया वो शीट सी छोटी उस वक्त च अज तो 20 साल पहले वो फिर वो 4 शीटां उन्होंने इत्थे लिया के जोड़िया एक शीट नूं 4 शीटां इकट्ठियां करके जोड़ के फिर वह एक वर्का पेज बनाया उस दे उपर फिर मेरे वाला साहब ने इस कुरान पाक नूं लिखिया। जो लिखन लगे तो वेख्या स्याही विचों स्मैल आई आपने फरमाया ये तो अल्लाह दी पाक कलाम लिखनी है तो ये स्याही पता नहीं किस तरह की बनी होएगी। आपने साढ़े इत्थे काफ़ी दोस्त अकीदतमंद आने वाले हैं स्पेन विचों उतों असी ज़ाफ़रान मंगाया है जी। फिर मेरे वाला साहब ने खुद अपने हाथ नाल शाही तैयार की है ज़ाफ़रन कस्तूरी गुलाब का अरक ते आबे ज़मज़म 4 चीज़ां मिला के खुद शाही तैयार करके फिर उस दिन कुरान पाक लिखना शुरू किया। 10 सालों में एक कुरान पाक लिखा गया पूरी एक बिल्डिंग एक जिल्द च इतना बड़ा कुरान पाक कितने नहीं वेखोगे पेपर से लोगों ने होन कईयां ने लोहे की चादरां ते वो कुरान पाक बनाए ने लेकिन आर्ट पेपर इस पेपर उत्ते पूरे 30 पारे मुकम्मल ये इत्थे ने सिर्फ लद्दे वाले वराज के अंदर कुरान महल के अंदर एक कुरान पाक है। अच्छा तो क़िबला आप हमें ये बताएंगे कि पाकिस्तान में इस तरह के कोई और कुरान महल हैं हाँ वापिस में हैं कि किस जगह पर मौजूद हैं? लेकिन ये जो बड़ा कुरान पाक है ना इस तरह का कहीं नहीं है लेकिन कुरान महल हैं। सबसे पहला कुरान महल बना था जिस लाल वाला सारे जो पीरो मिर्शद हज़रत शेख अबू नीस मोहम्मद बरकत अली कुद्दुस अजीज़ सबसे पहले सलार वाले उन्होंने बनाया एक कुरान महल। उस बाद फिर साढ़े बाबा जी तो हिजरत करके दालोवाल चले गए समुंदी रोड हैं जी फिर उत्थे भी बन गया एक कुरान महल। लेकिन ये सबसे बड़ा लग रहा है मुझे ये कुरान जो है ना कुरान की जो साइज़ है ये बड़ा है। ये कुरान किसी इतना बड़ा किसी और जगह पे नहीं है। ये एजाज़ आपको हासिल सिर्फ एजाज़ मेरे वाला साहब नूं हासिल है उन्होंने अपनी दिन रात मेहनत करके इस पाक कलाम नूं लिखी। मेरे वाला साहब की पिक्चर देखने वास्ते वो नार वो लगी हुई ने तुम तस्वीर उन्होंने देख सकते हो कि जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके जी उन्होंने दिन रात जो कुछ ये काम किया दीन का। और इत्थे हर रोज़
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਯਾ ਹਯੋ ਯਾ ਕਯੂਮ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਦੀ ਧਮਾਲਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ कोई कैसे कैसा कोई काम नहीं। इलाही यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है। और जो लोग हैं यहाँ पर अपनी मनाजात जो हैं वो अपना कराते हैं, हाँ बिल्कुल, और अल्लाह के हजूर पेश होते हैं। हजूर पेश होते हैं। यहाँ पर साथ मस्जिद भी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी मस्जिद, जामिया मस्जिद है, जिसमें जुमा भी पढ़ा जाता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुमा पढ़ाता हूँ। तो पहले मेरे वालिद साहब पढ़ाते थे, अब उनकी जगह पे खादमियत मैं हूँ, जिसको क्या कहते हैं गद्दी नशीन कहते हैं, उनकी जगह वालिद साहब जगह मैं हूँ। नाम है आपका? जी मेरा नाम जी कलीमुल्लाह जी। कलीमुल्लाह। वल जी सूफ़ी नज़र मोहम्मद साहब, मेरे वालिद साहब का नाम कि नज़र मोहम्मद जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमको इस कदर जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि जो भी देखेंगे इनसे वो जो है कुछ ना कुछ इल्म हासिल ज़रूर करेंगे। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस जो भी आए आकर दुआ खैर करे, अल्लाह के लखा हज़ारा कुरान पाक पे हुए ने, उत्थे आके अपनी दुआ करें, 2 नफल पढ़े, वो कुरान पाक अगे दुआ करें, अल्लाह ज़रूर पाक कलाम ने सदके दुआ कबूल फरमांदा है। बहुत शुक्रिया जी, ठीक है।